स्टार्ट हो जाएंगी। तो आपने बस इतना ही देखना है न्यूजीलैंड के लिए, आपने क्या टेक केयर करना है कि न्यूजीलैंड का कोई भी रूट है, मैं भी एक आपको करके भी एग्जांपल दिखाती हूँ, तो वो कहीं भी ऑस्ट्रेलिया टच नहीं करना चाहिए अनलेस दैट पैसेंजर हैज वीजा फॉर ऑस्ट्रेलिया, वैलिड वीजा। और अगर आना जाना इशू कर रहे हैं, रिटर्न टिकट इशू कर रहे हैं, तो रिटर्न टाइम पे भी फिर अगर आप वाया ऑस्ट्रेलिया कर रहे हैं, उसकी टिकट चाहे वो वहां पे फ्लाइट के अंदर ही बैठा हो रहेगा, चाहे उसको एयरपोर्ट के वहां पे उतर के फ्लाइट से गेट ऑफ होके उसको फ्लाइट भी चेंज करनी है। जस्ट अगर ऑस्ट्रेलिया का कहीं से भी कुछ टच भी हो रहा है ना बॉर्डर, ड्यूरिंग द फ्लाइट, ड्यूरिंग द जी मैम। फ्लाइट आवर्स, और उसकी फ्लाइट नंबर भी चेंज नहीं हो रही है, क्राफ्ट वही रहेगा, एयरक्राफ्ट, तब जी भी वो रूट अलाउ नहीं है बिना वीजा के ऑस्ट्रेलिया टच करना, अगर न्यूजीलैंड जा रहे हैं तो। जी मैम। और ऐसा हमेशा न्यूजीलैंड के राउट में ही होता है, बट वाइस वर्सा है। अगर आप ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं तो न्यूजीलैंड फ्लाइट घूम के नहीं जाती है, राइट? ऑस्ट्रेलिया की फ्लाइट सीधी निकलती है साउथ ईस्ट एशिया के थ्रू, जी साउथ मैम। एशिया। लेकिन फिर भी अगर ऐसा कुछ होता है तो ऐसा वाइस वर्सा न्यूजीलैंड में भी चलता है कि न्यूजीलैंड का वीजा अगर है तो आप ऑस्ट्रेलिया टच नहीं कर सकते, अगर ऑस्ट्रेलिया का वीजा है तो न्यूजीलैंड टच नहीं कर सकते हैं। तो इस रूट को करके देखते हैं, स्पेशली जहां पे आपको एक धोखा हो जाता है, आपसे आपको पता नहीं लग पाता। जैसे कि आपको सेक्टर बताती हूँ मैं, कि स्पेशली जब दिल्ली ऑकलैंड आप करते हैं मलिंडो फ्लाइट के, आपने जब जी एंटर किया इसको ये वाली कमांड के थ्रू, A15 पे शायद ये फ्लाइट है नहीं, तुम 16 अगस्त का चेक कर लेते हैं। ऑकलैंड AKL मैंने ऑकलैंड किया है, और मैंने मलिंडो, OD मतलब मलिंडो। मैम, ये अमृतसर से ज्यादा जाती है। ओके, ATQ और ऑकलैंड, जी। ये फ्लाइट्स क्यों नहीं आ रही है इस पे? चलो हम कोई भी फ्लाइट का एग्जांपल लेके समझाते हैं, ऐसा नहीं कि वही समझेंगे हम। जैसे कि मैंने यहाँ पे मलेशियन बुक करी, या जैसे क्वांटास है, क्वांटास जी क्या मैम। है? अब ये तो साफ ही दिख रहा है कि दिल्ली से मेलबर्न जा रही है और मेलबर्न से फिर ऑकलैंड जा रही है, तो ये तो आप जी दे नहीं सकते। मैं आपको नहीं। एक्चुअली कुछ और समझाना चाह रही थी, जहाँ पे कि वो हिडनली आता है वो ना, तो उसको आप कैसे समझ सकते हो। लेकिन यहाँ पे मुझे मलिंडो का ऑप्शन नहीं दिख रहा है, तो विड्रॉ हो गया ऑप्शन। हम्म, कुछ और आपको समझा देते हैं। अब मिलिंडो जो है, जो फ्लाइट जो ऑस्ट्रेलिया के थ्रू जाया करती थी, वो अभी नहीं आ रही है यहाँ पे। या तो उसका, क्योंकि वैसे भी वो अलाउ नहीं होती थी जब तक क्लाइंट के पास वीजा ना हो। जी मैम। आ, हाँ, मैं आपको किसी और फ्लाइट के थ्रू समझा सकती हूँ। कैलगरी की फ्लाइट लेते हैं, एक फ्लाइट जाती है एयर कनाडा की, डायरेक्ट। वो लगता है डायरेक्ट है, लेकिन वो टच करके जाती है, मैं देखती हूँ, और वो फ्लाइट आपको यहाँ पे सिस्टम पे आती है और मैं आपको समझा पाऊँ तो।
सिस्टम पे फ्लाइट्स क्यों नहीं आ रही है? ये देखिए, अब ये आपको फ्लाइट जो है डायरेक्ट दिख रही होगी, मैं यही आपको एक ऑप्शन ढूंढ रही थी दिखाने के लिए। जी मैम। अब हमने अमाम से, जब अमाम ये कनेक्शंस बनते हैं, जब आपको मैं कनाडा के रूट्स करवाऊंगी ना, तो जी उस मैम। टाइम पे आपको पता लगेगा कि ना 2 फ्लाइट के 2 स्टॉप के ऑप्शंस चीपर क्यों पड़ते हैं। तो ये ऑलमोस्ट रूटिंग बनती है आपकी एमिरेट्स विद रॉयल जोल्डन। आपने कभी रूट्स किए हैं? ये नहीं जी किए? मैम, मैंने किया है मैम। ओके। तो एमिरेट्स विद रॉयल जोल्डन के ऑप्शंस बनते हैं ये। ओके। तो जिसमें क्या होता है, दिल्ली दुबई फ्लाइट किसकी यूज होती है? एमिरेट्स। एमिरेट्स की। वेरी गुड। और उसके बाद दुबई से आगे टोरंटो जो है कैसे बनता है वो? फिर दुबई से अमाम, अमाम से टोरंटो। तो मतलब बेसिकली मैं आपको समझा तो न्यूजीलैंड चाह रही थी, लेकिन न्यूजीलैंड के लिए अभी वो मलिंडो का या तो ऑप्शन या तो उसके ऑपरेशंस विड्रॉ हो गए, क्योंकि वो ले तो सकते नहीं है। तो इसलिए उस सिस्टम पे उसकी अवेलेबिलिटी आ नहीं रही है। तो मेरा आपको पर्पस ये था कि चाहे मैं आपको भी कनाडा के मुझे उससे सेक्टर से ही समझाना पड़ रहा है। अब आपको ये डायरेक्ट फ्लाइट दिख रही होगी, ये अमाम से टोरंटो डायरेक्ट फ्लाइट है नहीं। जब ये AMM क्या ना, यहाँ पे 1 लगा हुआ है, जी। तो इसका मतलब ये फ्लाइट जो ऐसी जहां पे 1 लगा होता है ना, ऐसी फ्लाइट्स में क्या होता है कि फ्लाइट चेंज नहीं होती है, बट कहीं ना कहीं जो है फ्लाइट जो है होप कर रही होती है, होपिंग होती है। होपिंग मतलब रुकी और फिर चल पड़ी वही सेम फ्लाइट, इसको होपिंग फ्लाइट बोला जाता है। HOPPING। जैसे इसमें यूनाइटेड किंगडम यूके में लंदन में होपिंग बस होती है ना, होप एंड हॉप टूर होता है। चंडीगढ़ में भी आपने देखा होगा होप एंड हॉप टूर्स होते हैं। तो ये होप होप का मतलब क्या है कि फ्लाइट, वही फ्लाइट रुकी और फिर वही फ्लाइट चलेगी। तो उसमें कितने यहाँ पे आवर्स का स्टे होगा, कितने टाइम से रुकेगी, तो वहां पे जब ग्राउंड टाइम मेंशन होता है ना, वहां लिखा हुआ है कि ये कहीं ना कहीं अमाम, अमान और टोरंटो के बीच में ये फ्लाइट, वैसे यहाँ पे मेंशन नहीं है, लेकिन ये वहां पे मॉन्ट्रियल में रुकती है। और पता कैसे चलेगा मॉन्ट्रियल में रुकेगी, वो मैं आपको बताऊंगी। वो तो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बता रही हूँ। लेकिन अगर वहां पे ग्राउंड टाइम 1 आवर लिखा है, तो इट मीन्स कि ये फ्लाइट जो है 1 आवर के लिए वहां पे रुकेगी। जी। अगर नहीं समझ में आया तो मैं फिर से समझाती हूँ। जैसे अभी AMM वायुयल मॉन्ट्रियल है, इनके बीच में यहाँ पे 1 नहीं लिखा,
तो इट मीन्स ये नॉन स्टॉप फ्लाइट है, ये कहीं होप भी नहीं करेगी। होप मतलब कहीं रुक के दोबारा नहीं चलेगी, नॉन स्टॉप चलती जाएगी। लेकिन जब यहाँ पे आप देखें इसके बीच में और इसके बीच आपको डिफरेंस पता लग रहा है? जी मैम। इनमें यहाँ पे 1 है, तो आपने वो चीजें डिटेल में देखनी है। चलो यहाँ तो ये इमिग्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला रूट अलाउ है, क्योंकि इसमें अमाम से टोरंटो क्या है, जो अमाम से टोरंटो के बीच में जो स्टे आ रहा है वो मॉन्ट्रियल में आ रहा है। और मॉन्ट्रियल कहाँ पे है? मॉन्ट्रियल कनाडा में है। मॉन्ट्रियल कहाँ पे है? वो कनाडा। कनाडा में है। तो उसके अब कनाडा का फर्स्ट पॉइंट क्या है? मॉन्ट्रियल है। जी। तो मॉन्ट्रियल कहाँ है? कनाडा इटसेल्फ, और उसके पास वीजा कनाडा का है, तो ये रूट अलाउ है कि चाहे उसकी एंड डेस्टिनेशन YYZ है, YYZ मतलब टोरंटो है, लेकिन क्लाइंट कोई भी कनाडा का पहला कोई और पॉइंट भी टच कर सकता है, जी। राइट? अभी रूट्स कराए नहीं है, रूट्स मैं अभी करा भी नहीं रही हूँ, रूट्स तब कराऊंगी जब, मतलब हम कल की क्लास में कर लेंगे जब सब अवेलेबल होंगे तो, ठीक है? तो जस्ट मुझे आज थोड़ा सा इतना ना कि 1 जहां पे लग जाए ना पता, कि यह 1 आपको दिख जाए, डिस्प्ले हो जाए, तो इट मीन्स वो समझ जाए, तो उसकी आपकी पूरी आइटनरी उसकी पूरी देखें। ओके मैम। अब यहाँ पे इसमें से सीट को अगर जैसे अब यहाँ पे सारी सारी ऑरेंज हुई हुई है, RR मतलब कि सभी, यहाँ पे ऑरेंज का मतलब क्या होता है कि वेटिंग में उठा सकते हैं। ओके मैम। जब आप सर्टिफिकेशन के लिए जाते हैं ना, इसके एग्जाम देने के लिए, एग्जाम जब आप देते हैं अपनी ट्रैवल कंपनी के लिए तो अगर वहां पे एग्जाम में पूछा जाता है, नोट डाउन कर सकते हैं। ऑरेंज कलर का मतलब क्या है कि आप उसको, ऑरेंज कलर इंडिकेट करता है कि आप उसको वेटिंग में उठा सकते हैं। ग्रीन ओके। कलर का मतलब क्या है कि वहां पे सीट्स अवेलेबल हैं। और अगर जहां पे ये लिखा है ना, इसको बोलते हैं, ये जो जेड के साथ क्या लिखा है, 0, तो वो भी वेटिंग में अवेलेबल है। लेकिन जहां पे सी लग गया ना साथ में, ऐसे वी के साथ सी है, ऑस्कर के साथ सी है, तो ये क्लोज है, जी। ये वेटिंग में नहीं उठाने के लिए इनमें रिक्वेस्ट जाएगी। ओके मैम। तो मैंने 3-4 तरह की चीजें आपको बताई हैं आज, कि एक तो जहां पे 1 है, अब जब ये जी। आपने इसकी पूरी आइटनरी देखनी है, तो अब यहाँ पे सीट तो कोई है नहीं है, तो उसको डमी मोड पे उठा के आप पूरी आइटनरी ओपन कर सकते हो। कैसे? जैसे आपने लेट से आई आई आपने उठानी है, तो नीड 1 I1 कर दोगे, क्योंकि आई कौन सी है, लाइन नंबर 1 है, साथ में डमी मोड के लिए AK मेंशन कर दोगे और एंटर कर दोगे। और उसके बाद फिर आपने वही #ITIN वाली कमांड रिपीट करनी है। तो इससे आपको क्या आ जाएगा? आइटनरी है। पूरी आइटनरी आ जाएगी, राइट? कि ये कहाँ से जा रहा है? अमाम, अमाम से आपका ये अमाम एयरपोर्ट का नाम है ये, ठीक है? अब देखो यहाँ पे क्या दे दिया आपको, वो जो स्टॉप वहां पे जो 1 लिखा था ना, 1, वो जी यहाँ मैम। पे आपको क्लियर कर दे कि वहां नहीं दिख रहा था, लेकिन जब आपने #ITIN किया डमी मोड पे सीट उठा के, राइट, जी मैम। तो यहाँ मेंशन होगी कि मॉन्ट्रियल में है इसका ट्रांजिट। ट्रांजिट इसको कह सकते हो, क्योंकि इसको स्टॉप नहीं कह सकते, क्योंकि ये सेम फ्लाइट जो है RJ 271 नंबर, वो ही आपको पूरा एंड डेस्टिनेशन टोरंटो तक लेके जा रही है। जी। फ्लाइट नंबर कभी भी कहीं भी चेंज नहीं हो रहा। तो टेक्निकली इसको या तो बोलते हो टेक्निकली हॉल्ट आता है, या फिर क्यों ये ऐसा क्यों हुआ कि जो मॉन्ट्रियल में उसने कुछ पैसेंजर अपने आगे टोरंटो के लिए लेने होंगे, लेकिन इस फ्लाइट का कोई भी पैसेंजर गेट ऑफ नहीं होगा। ओके मैम। इस फ्लाइट का कोई भी पैसेंजर गेट ऑफ नहीं होगा, वहां का माइट भी जो न्यू बोर्डिंग होनी होगी वो हो जाएगी। इसका एक्चुअल मीनिंग ये है। और आपको फ्लाइट भी चेंज नहीं करनी, फ्लाइट नंबर आपका सेम रहेगा। ओके मैम। तो फाइनली जो है इसको आप मॉन्ट्रियल के लिए नहीं दे सकते इस फ्लाइट को। अगर कोई बोले कि ठीक है जी मॉन्ट्रियल के बाद मॉन्ट्रियल में रुकेगी और टोरंटो जाएगी, तो आप इसको मॉन्ट्रियल वाले क्लाइंट्स को नहीं दे सकते, क्योंकि यहाँ इस फ्लाइट से गेट ऑफ करना नॉट पॉसिबल। मैम मॉन्ट्रियल के लिए अगर सर्च करेंगे तो ये तो फिर आएगी नहीं है ना सिस्टम में। बिल्कुल सही कहा आपने, नहीं आएगी।
जी इसीलिए मैंने बोला कि मॉन्ट्रियल अगर जिन पैसेंजर जाना तो उनको आप ये ऑप्शन नहीं दे सकते हैं। जी तो अगर आपको सर्टिफिकेशन में भी क्वेश्चन आता है कि टेक्निकली हॉल्ट का मतलब क्या है, अगर वहां 1 लिखा है तो वहां पे ऐसे आता है क्वेश्चन कि ये जो 1 लिखा है इसका क्या मतलब होता है, बीच में जो 1 आता है इसका ओके मतलब आपने सिर्फ टेक्निकली हॉल्ट नहीं लिखना होता, पूरा कंप्लीट मतलब हॉल्ट, टेक्निकल हॉल्ट की क्या स्पेलिंग होती है, स्पेलिंग भी लिख देती हूँ, कई बार न्यू वर्ड्स हैं पता नहीं लगता। जी टेक्निकल हॉल्ट, ठीक है, ये है। जी टेक्निकल हॉल्ट, टेक्निकल, CAL, तो उसमें जो 1 यानी कि आपको यहाँ पे ग्राउंड टाइम जहां पे दिया हुआ है वहां पे आप समझ सकते हैं कि ये कहाँ के लिए इंडिकेट कर रहा है, जहां पे फ्लाइट रुकेगी, कहाँ रुकेगी वो मैंने आपको बता दिया कि आप #ITIN करके चेक कर सकते हैं। ओके मैम। पहले आपने सीट उठा लेनी, अगर सीट नहीं है तो आप डमी मोड पे उठा लो एक एक की हेल्प से। ओके मैम। कमांड रिकॉल कर देती हूँ, मैंने क्या किया था, नीड 1 किया था, और जैसे मुझे आई में उठानी थी तो मैंने आई किया, और आई कौन सी यहाँ पे लाइन से बिलोंग करता है, 1 से, ये 1 कर दिया, और साथ में मैंने AK ऐड कर दिया था डमी मोड के लिए, ठीक है। तो ये हमारी पूरी कमांड थी, और यहाँ पे आपको टर्मिनल्स की इंफॉर्मेशन भी आ जाती है। अमान एयरपोर्ट छोटा है इसलिए यहाँ पे टर्मिनल नहीं आ रहा उसका कोई भी। YYZ का टर्मिनल क्या है, 3 है, बस ये इंफॉर्मेशन आपको। तो ये आपको वीजा पर्पस से देखना होता है कि वीजा पर्पस से ये रूट अलाउ होता है। बस जी आज इतना ही मैं आपको बताऊंगी, और ये बात नोट कर लो कि अगर ऑरेंज कलर का है वहां पे तो वेटिंग में उसकी रिक्वेस्ट कंसिडर हो सकती है, ग्रीन कलर में मतलब कि उसमें सीट्स अवेलेबल हैं, और ग्रे कलर में अगर वहां पे साथ में जहां पे 0 दिया हुआ है मतलब वो वेटिंग के लिए, उसमें रिक्वेस्ट कंसिडर हो सकती है, लेकिन जहां पे C लगा हुआ है तो वो क्लोज है, राइट, जी तो वहां पे वेटिंग में आप सीट नहीं उठा सकते हैं। तो फिलहाल आज इतना ही करते हैं, फिर नहीं तो मैं तो करवाती जाऊंगी, फिर वो पीछे रह जाएंगे, कोई बात नहीं मैम, कल करवा देना। ठीक है। तो जस्ट ऑल दिस थिंग्स मार्क इन योर नोट्स, अपने नोट्स में लिख लो ये सब चीजें, ताकि जब जी मैं मैम। उनको कराऊं तो आपका रिवीजन हो जाए, ओके मैम। ठीक है। तो आई होप आपको ट्रांजिट देखना आ गया होगा जहां पे ये 1 मेंशन होता है ये, जी मैम। और जहां पे नहीं है वो बिल्कुल नॉन स्टॉप फ्लाइट है, ठीक है, जी मैम। गुड। तो फिर कल मिलते हैं, सॉरी आज ओवरलुक हो गया कि वो कल वाला लिंक आज चला गया था, ठीक है जी।